किया उस चैप्टर में हम पढ़े थे भारतीय कृषि के बारे में। तो भारतीय कृषि के हमने दो प्रकार के रूप में लिए थे, एक तो ऋतुओं के आधार पर, दूसरी उत्पादन के आधार पर या उपभोग के आधार पर। तो उसमें ऋतु के आधार पर खरीफ, रबी और जायद 3 प्रकार की थी। तो उसमें बाद में मुद्रा दायनी थी, खाद्यान्न फसलें थी, तिलहन फसलें थी, 3 प्रकार के उसमें पढ़े। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। फसलों में हम पढ़ेंगे भौगोलिक विवरण। भौगोलिक विवरण क्या होता है? फसल में हर फसल हर इलाके के अनुसार पैदा होती है। कुछ फसलें ऐसी होती है जो शीतोष्ण कटिबंधीय इलाकों में होती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती है जो उष्ण कटिबंधीय इलाकों में होती है। यानी हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो ज्यादातर फसलें गर्मी के इलाकों में होती हैं, थोड़ी बहुत फसलें सर्दी के इलाकों में होती है। यानी कई फसलों के लिए टेम्परेचर की ज्यादा आवश्यकता होती है और कई फसलों के लिए टेम्परेचर की कम आवश्यकता होती है, यानी तापमान की। उनके लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टियां होती हैं, अलग अलग प्रकार की उनके वर्षा की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकताएं होती हैं और अलग अलग राज्यों में उत्पादन दृष्टि से अलग अलग स्थान है उनका। तो आज हम सबसे पहले खाद्यान्न फसलें देख रहे हैं। खाद्यान्न फसलें है गेहूं। 1 नंबर कौन सी है? गेहूं। ये आपको पता ही है, ये खाद्यान्न फसल है। ये रबी की फसल है, खरीफ में आई नहीं। जब आने वाला फसल हम बोएंगे, हम तो क्या बोएंगे, लेकिन जो खेती करते हैं जिनकी ट्यूबवेल है, सिंचाई क्षेत्र है ना, वो फसल बोएंगे। कौन सी? गेहूं की फसल। अब देखो उसमें तापमान, सबसे पहले गेहूं की फसल में कितना तापमान की आवश्यकता है? तापमान। उसके बाद में तापमान है 10 से 25 डिग्री। 10 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। अगर गेहूं हम किस इलाके में होते हैं, ये तो आप बताइए शीतोष्ण कटिबंधीय है। अगर हम सर्दी के मौसम में जब ये फसल बोले तो तापमान अपना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए तापमान कितना है? 10 से 25 डिग्री। वर्षा, वर्षा कितनी आवश्यकता है? वर्षा है 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। वर्षा 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। वर्षा की कम आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये सर्दी की, ये रबी की फसल है। चलो लिख देता आपके लिए, रबी की फसल है। यानी सर्दी के मौसम पैदा होती है। सर्दी के मौसम पैदा होकर आप इतने आते हैं, सर्दी के मौसम में अगर फसल पैदा हो रही है, हम पैदावार ले रहे हैं, तो तापमान भी कम होगा 10 से 25 है। कि सर्दी ज्यादा है 10 से, सर्दी कम है हमारा 25 है। और वर्षा भी कम होगा क्योंकि सर्दी में हम भी पानी कम मिल रहे थे आपको ना, कि तो बगैर नहाए चले जाते पानी अपना, सर्दी में पानी का अपना बचाव होता है ना। इसी प्रकार वर्षा भी कम या सिंचाई भी कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। किस फसल के लिए? गेहूं के लिए। अब देखो मिट्टी, हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी होती है। हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब देखो हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी, ये मिट्टियां नदी के आसपास, नदी के घाटी के क्षेत्र में पाई जाती है। इसको हम जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं, दोमट मिट्टी भी कह सकते हैं, हल्की चिकनी मिट्टी भी कह सकते हैं। और जो उनको डेल्टा क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, नदी के आसपास पाई जाती है, और बाहर वाले मैदान में इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। और इसमें
राज्य कौन कौन से देखो, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये राज्य गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है भारत में। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। और कई प्रकार ऐसे राज्य हैं वहां भी गेहूं की पैदावार होती है, जैसे पश्चिम बंगाल है, बिहार है, राजस्थान में भी होते हैं। राजस्थान में गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, यहाँ तक राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ ऐसे दो जिले हैं जो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करता है। तो ये गेहूं की फसल एक का विवरण है, उसका भौगोलिक विवरण भी कह सकते हैं। देख लिया, तापमान, वर्षा, मिट्टी और राज्य। अब है विश्व में स्थान कौन सा है? विश्व में तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान है भारत का। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और ये स्थान हुआ किसके कारण? हरित क्रांति के कारण। हरित क्रांति के कारण ये स्थान हुआ। ये पहले गेहूं उत्पादन इतना नहीं हो रहा था। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश में इतने खाद्यान्न का संकट था, आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आधे लोग भूखे सो रहे थे, भयंकर अकाल पड़ रहे थे, बाढ़ें, ये कोई समस्या का निदान नहीं था, क्योंकि सारे अंग्रेज हमको बर्बाद करके चले गए। तो इस प्रकार भारत के सामने खाद्यान्न की बहुत बड़ी संकट था। तो लाल बहादुर शास्त्री एक बार ये कहना पड़ा था कि कम से कम एक सप्ताह में एक बार उपवास रखो, जो आपके उपवास का जो भोजन बचेगा वो गरीबों में वितरण कर दो, ताकि गरीब लोग भी भूखा न सो सकें। ये स्थिति थी हमारी, ये स्थिति थी। तो फिर हमारे देश में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति के कारण डॉक्टर एस स्वामीनाथन को जाता है, ये हरित क्रांति का जन्म कहते हैं उसको, डॉक्टर एस स्वामीनाथन। उनके कारण ये सबसे ज्यादा उत्पादन बढ़ा पंजाब और हरियाणा में। किसका? गेहूं का। और कम क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन। ये पंजाब हरियाणा एक एक बीघा में 20-20 मन गेहूं का उत्पादन करते हैं, यानी लगभग 7-8 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करते हैं। और ये हरित क्रांति के कारण संभव हुआ है। वैसे हम इसको कह सकते हैं खाद और यूरिया, तरह का डीएपी का ज्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन देश की आवश्यकता के अनुसार ये सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। और ये उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण था हरित क्रांति के कारण। तब जाकर हमारा विश्व में कौन सा स्थान हुआ? तीसरा स्थान हुआ, चीन और अमेरिका के बाद में। तो ये हमारी सबसे प्रमुख खाद्य फसल है, हम भी खाते ही। और जब की फसल है, ये इनका भौगोलिक विवरण है, ये राज्य है, ये इनकी। अब देखो अगली फसल देखते हैं। अगली फसल है चावल। अगली फसल है चावल, 2 नंबर। अगली फसल कौन सी है? चावल। तापमान 19 से 27, 19 डिग्री से 27 डिग्री। वर्षा 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। तापमान 19 से 27, वर्षा 75 से 200। मिट्टी दोमट हुए
कच्छारी मिट्टी, दोमट व कच्छारी मिट्टी आवश्यकता होती है। किसके लिए? चावल के लिए। राज्य पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, यूपी, उसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, और उड़ीसा। तापमान हो गया, वर्षा हो गई, मिट्टी हो गई, और राज्य हो गए। विश्व में दूसरा स्थान। अब देखिए दोबारा, चावल का तापमान कितना है? 19 से 27 सेंटीग्रेड की आवश्यकता है। वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर, मिट्टी दोमट व कच्छारी मिट्टी। अब देखो जब चावल की पैदावार होती है वो दलदली क्षेत्र होता है, कीचड़ होते हैं, और टकन से थोड़ा ऊपर पानी भरा रहता है, हमेशा उस पानी में पौधे को रोक दिया जाता है। ये सारे शारीरिक परिश्रम से होता है, मशीनों से ये कार्य कम होता है। याद रखना, मशीनों से ये कार्य कम होता है, और इनके लिए दलदली जमीन होती है जिसको हम दोमट और कच्छारी मिट्टी कहते हैं। और ये नदी के आसपास का क्षेत्र होता है जहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होती है, उस क्षेत्र में हम चावल उत्पन्न करते हैं। चावल को हम धान भी कहते हैं। चावल हम क्या कहते हैं? धान कहते हैं ना। गांव में कहते हैं भाई धान, वो धान ये घणे हो मांगे, मुंह होगा, मोर होगा, तिल होगा, वो धान नहीं है। धान ये असली किस कहते हैं? चावल को कहते हैं, याद रखना। तो ये पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, यूपी, उड़ीसा में होता है। राजस्थान में, याद रखना, राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ में होता है उत्पादन। राजस्थान में चावल की पैदावार कहाँ की जाती है? दोबारा सुने, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। और विश्व में दूसरे स्थान है चावल, विश्व में दूसरा स्थान है चावल का। इतना हम उत्पादन करते हैं। हम तो चावल कम खाते हैं, कभी चरखे बना लेते हैं या खीर में खा लेते हैं, लेकिन उत्तरी पूर्वी भारत का, दक्षिण भारत का ज्यादातर लोग चावल को ही खाते हैं। बिहारी, यूपी ज्यादातर चावल को ही खाते हैं दाल के साथ में, इसीलिए चावल की खपत ज्यादा है ना। अब देखो चावल के, ये तो चावल का भौगोलिक विवरण हुआ, और चावल के प्रकार भी हैं। चावल की 3 फसलें होती हैं। चावल की 3 फसलें होती है। चावल की 3 फसलें होती है। कितनी प्रकार की होती है? अमन, ओस, बोरो। 1 नंबर अमन, 2 नंबर ओस, 3 नंबर बोरो। याद रखना, अमन, ओस, बोरो। ये अमन है, ये मानसून काल में होती है। मानसून कालीन कह सकते हैं इसको। इसको कहते हैं शीतकालीन, इसको कहते हैं ग्रीष्मकालीन। अमन, जब हम खरीफ की फसल बोते हैं ना, खरीफ की फसल के साथ इसको बोया जाता है, उसको कहते हैं अमन। अमन मानसून काल में इस फसल को बोया जाता है। और ओस, ओस जो चावल की किस्म होती है वो शीतकाल में, वो रबी के फसल के साथ में बोई जाती है। उसके बाद में बोरो, बोरो है जो ग्रीष्मकाल के, यानी देश में 3 फसल लेते हैं चावल की। 3 फसल देश में चावल की पैदावार की जाती है। अमन, ओस, बोरो। अमन होता है मानसून कालीन, ओस होता है शीतकालीन, और बोरो होता है ग्रीष्मकालीन। और ये अमन होते हैं वो देश में 86% इसकी पैदावार होती है। तो सबसे ज्यादा जो चावल की किस्म है कौन सी है? अमन है। वो मानसून काल में इसकी पैदावार होती है, यानी खरीफ के फसल के साथ इसकी पैदावार होती है। वो देश का 86% चावल पैदावार इस फसल में होती है। समझे? आगे आपको ध्यान देना। उसके बाद में ओस,
ओस के बाद में बोरो, ओस में शीतकालीन और बोरो का उत्पादन होता है ग्रीष्मकालीन मौसम में। तो ये है चावल की 3 किस्में, अमन, ओस और बोरो, मानसूनकालीन, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। ये है बात की दूसरी खाद्यान्न फसलें। एक बार फिर देख लें। देख लिया, चलो साफ करते हैं। तीसरी फसल है मक्का। तीसरी फसल है मक्का। मक्का चित्तौड़ में उत्पादन किया जाता है। ये मक्का मूल रूप से भारत की फसल नहीं है। ये मूल रूप से भारत की फसल नहीं है। ये पुर्तगाली भारत लेकर आए थे। मक्का को पुर्तगाली भारत लेकर आए थे। पहले हमारा व्यापार होता था पश्चिमी देशों के साथ में। तो उस समय भारतीय सोने की चिड़िया थी ना, सोने की, उस समय हमारा व्यापार था। हम कई तरह की वहां वस्तुएं, कपड़े, चाय, गरम मसाले वहां लेकर जाते थे और उसके बदले में हमको सोने की मुद्राएं मिलती थी। इसीलिए भारत सोने की चिड़िया बना था। तो ये जब होते रहे थे ना, तो पुर्तगाल का व्यापारी था जो वो मक्का भारत लेकर आए और आज मक्का भारत की प्रमुख एक खाद्यान्न फसल बन गए। लोग उसको खाते हैं, हम दाल भी खाते हैं और कई प्रकार हम उसका प्रयोग करते हैं। पुर्तगाली उसको भारत लेकर आए थे। किसको? मक्का की फसल। अब उसका देखते हैं भौगोलिक विवरण। सबसे पहले देखते हैं तापमान, यानी मक्का की फसल के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 12 डिग्री से 35 डिग्री, 12 डिग्री से 35 डिग्री, यानी 12 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड मक्का के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। वर्षा कितनी आवश्यकता होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। मिट्टी, मिट्टी गहरी मिट्टी होती है। तो गहरी मिट्टी कहते हैं इसको। गहरी मिट्टी हम दोमट भी कह सकते हैं और उसमें काली और कच्छाई मिट्टी का थोड़ा भाग होता है। इसमें मेन बात है जल की निकासी होनी चाहिए। जल की निकासी होनी चाहिए। जल उनकी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए। तो ये गहरी मिट्टी, जल की निकासी होनी चाहिए। मक्के की फसल में तो राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, इसमें यानी दक्षिण भारत में ज्यादा होता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, राजस्थान में 10.34% होता है। 10.30 स्थान है राजस्थान का मक्का उत्पादन में। चित्तौड़ में, उदयपुर, वहां पर उस साइड मक्के का उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के बाद में राजस्थान में कौन सा नंबर आता है? 30 नंबर आता है। तो ये मक्के की फसल है, पुर्तगाल लेकर आए थे। ये तापमान है, वर्षा है, मिट्टी है और राज्य राजस्थान का नंबर है। देश का राजस्थान कितना परसेंट मक्का उत्पादन करता है? 10.34%। ये आपको याद रखना है। तो ये 30 खाद्यान्न फसल हो गई मक्का। अब देखते हैं अगली फसल, वह है बाजरा। बाजरे की फसल, ये गर्म हुए
शुष्क जलवायु में होती है। आलू फसल गर्म हुए शुष्क जलवायु में पैदावार होती है। पता है आपको हमारे इलाके में होती है, हमारा सूखा भी है और गर्म इलाका भी है। कौन सी फसल? ये भी एक खाद्यान्न फसल है विशेष रूप से। तापमान ज्यादा है, गर्म इलाका है, तापमान 25 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य होता है। आर्द्र के लिए तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। वर्षा कमी है, वर्षा 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के मध्य होती है। बहुत कमी होती है। वर्षा 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के मध्य होती है। कौन सी फसल के लिए? बाजरे की फसल के लिए। हल्की मिट्टी होती है, इसकी मिट्टी ज्यादा आपको पता ही है कौन सी हमारी मिट्टी है जो उड़ने वाली होती है ना, हल्की मिट्टी, उसका आप बलुई मिट्टी भी कह सकते हैं। हल्की मिट्टी आप उसको बलुई मिट्टी भी कह सकते हैं। ये हमारा इलाका है, हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये हम हमारे गांव में बोलते हैं ना। तो देखो अगर शुष्क जलवायु है, तापमान ज्यादा ही है, वर्षा कम है, मिट्टी भी उड़ने वाली हल्की बलुई मिट्टी पाई जाती है। राज्य कौन से? राज्य आप बताइए। राजस्थान सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। राजस्थान के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गुजरात। तो 3 राज्य में उत्पादन होता है, और कई राज्य में होता है, लेकिन सबसे अधिक राजस्थान में तो पहले स्थान है महाराष्ट्र है ना। तो ये आपको पता ही है, तो सुबह शाम इसका हमें प्रयोग करते हैं, करते नहीं करते हैं। और लॉकडाउन में ज्यादा काम आया सबसे। और बड़ी बात है, ये कम नहीं है, विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। विश्व में भारत का प्रथम स्थान है बाजरा उत्पादन में। ये देख लो, ये खाद्यान्न फसलों की 4। अब है दलहन, भारत की प्रमुख दलहन फसलें, भारत की प्रमुख दलहन फसलें। दलहन में सब राज्य टॉप पर में थे। महाराष्ट्र, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये 1 नंबर उत्पादन करते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर। इसमें टोटल करना आ जाती है, मूंग है, मोठ है, उड़द है, 3 प्रकार की, यानी सारी दालों को साथ मिलाकर महाराष्ट्र से उत्पादन करता है। उसके उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। दलहन की फसल किसान क्यों बोते हैं? यानी जमीन की उपजाऊपन बढ़ाने के लिए। दलहन की फसलों की जो जड़ें होती है ना, वो नाइट्रोजन देती है, उससे जमीन का जो पावर है वो बढ़ता है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है। अगर एक साल हमने दलहन की फसलें बोली तो अगले साल कोई भी दूसरी फसल हो, उसकी पैदावार ज्यादा होती है। इसीलिए दलहन की फसलें बोते हैं, जो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में। अब आपको ध्यान देना है, उसमें मूंग का प्रथम स्थान राजस्थान में है। मूंग सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। तो दलहन में ज्यादा नहीं है, इतना छोटा सा आपको टॉपिक दिया हुआ है भाई। ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ज्यादा उसमें यूज नहीं होते हैं।
और अलग अलग उसको विवरण दिया नहीं है, क्योंकि आगे आपको अगर आप आर्ट्स लोगे तो 12th क्लास में इसका विवरण देखने को आपको मिलेगा। चलो आगे आपके लिए फसलें हैं भारत की प्रमुख नकदी वाणिज्यिक और मुद्रादायनी फसलें। मुद्रादायनी फसलें हमने खाद्यान्न फसलों को विवरण देख लिया, दलहन या शॉर्ट के रूप में देख लिया। अब है नकदी वाणिज्यिक मुद्रादायनी फसलें। उस फसल में है हमने पढ़ा था नकदी, जिससे नकदी प्राप्त होती है, कारखानों में जाती है, फैक्ट्रियों में जाती है, उसका मुद्रादायनी फसल भी आप कैसे जिसे मुद्रा प्राप्त होती है। मुद्रा मतलब पैसे। आप देखो इसमें एक नंबर कौन सा आता है, इसमें आता है गन्ना। ये गन्ना ना आराम से आगे देखना, लास्ट फसल है। सर कितना लंबा वीडियो बनाएंगे, पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, है ना, मैं तो बोर होगी, बंद कर देते हैं। सबको क्या पता चलता है? अरे पता चले या ना चले, आपके लिए फायदेमंद है। ये आज की वीडियो की लास्ट फसल है, कल आगे दूसरी फसल पड़ेगी, चिंता नहीं। चलो मजे से देखो। अब गन्ना की फसल के लिए हम देखते हैं, ये भारतीय मूल, ये भारतीय मूल के बांस वनस्पति का पौधा है। ये भारतीय मूल यानी गन्ने का जन्म भारत में ही हुआ है, और वो बांस प्रजाति, लंबे लंबे बांस होते हैं ना, उस बांस की छोटी प्रजाति है गन्ना। बांस बहुत लंबे लंबे होते हैं। एक हम कस्सी के लिए भी वो कस्सी डंडा में काम में लेते हैं, एक जो हम चोरी छुप के लाइट भी लगाते हैं, तड़ा होता है ना, जिस सांगरिया में तोड़ के तड़ा, तड़ा बांस की प्रजाति, वो सबसे बड़ी प्रजाति है। छोटी प्रजाति है गन्ना। तो गन्ने का जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ। कितनी खुशी की बात है, चीनी भारत में ही पैदावार होती है, यानी गन्ना मीठी चीज का आविष्कार भारत में हुआ है, भारत में ही पैदावार हुआ है ना, खुशी बात है ना। तो ये भारतीय मूल के बांस वनस्पति का पौधा है। आगे देखो, गन्ना भारत है ना, गन्ने का भारत विश्व का 50% उत्पादन करता है। उत्पादन करता है भारत विश्व का 50% गन्ने का उत्पादन करता है। गन्ने का जन्म ही नहीं हुआ है, उत्पादन भी बहुत करते हैं। इसीलिए तो आप चीनी के मिठाई का मजा ले रहे हो। कितना परसेंट उत्पादन करता है? 50%। दुख की बात यह है, निर्यात कम करते हैं, सारे यही खा जाते हैं चीनी गुड़। ये दुख की बात है ना। तो सबसे इसमें पता ही है किसका योगदान है, आप लोग योगदान है इसका खाने में ना, हमारा भी सही। ये उष्णकटिबंधीय पौधा है, ये एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, यानी गन्ने का उत्पादन गर्मी के इलाकों में ज्यादा होता है। गर्मी होनी चाहिए उसके लिए, अगर गर्मी नहीं है तो पौधा खराब हो जाता है, इतना सुक्रोज की मात्रा नहीं देता है। ये एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। अब देखो इसके लिए तापमान, भौगोलिक विवरण देखना भी जरूरी है। तापमान है 15 से 40 डिग्री। आगे ना गर्मी वाली बात, 40 डिग्री मांगते हैं तापमान, बहुत गर्मी भी कर। हमारे भी गांव में ये शहरों पैदा हो सकते हैं यहाँ,
लेकिन क्या नहीं है, पानी नहीं है। और 40 से तापमान बढ़ेंगे, तापमान से क्या करें ना, पानी नहीं है तो तापमान से हम गन्ने का दवा कैसे कर सकते हैं। तापमान के बाद में हम है वर्षा, बहुत वर्षा की आवश्यकता होती है। ये नहीं हमारा, ये तो जीवन को भी नहीं है ना। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर सर तापमान तो बढ़ी है, गन्ना उत्पादन कर दिया, लेकिन तापमान है एक वन तो बरसात होगी, बरसात 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर पूरे साल की बन रहे थे, जोड़े नहीं कोई 100 सेंटीमीटर बन रहे, तो गन्ने का उत्पादन नहीं होगा ना। इस कारण दुकान में चीनी यार चाय बनाइए नहीं, मीठे यार खाइए, वो फायदो है ना। ये समझ सोचता मैं तो खुद ही गन्ने का उत्पादन करूंगा, मैं तो घर की चीनी खाऊंगा। ये अगर ऐसा विचार है तो आपको ये इलाका छोड़ना पड़ेगा, आपको उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र वहां कहीं जाना पड़ेगा। तो भी समय के तापमान हो गई, वर्षा हो गई 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। मिट्टी है दोमट व कछारी, मिट्टी है दोमट व कछारी मिट्टी। दोमट व कछारी मिट्टी की जरूरत है गन्ने के लिए, ये अच्छी बात है। अब देखो उसमें राज्य कौन कौन से राज्य गन्ने का उत्पादन अधिक करता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। वैसे यूपी और है, यूपी, पश्चिम बंगाल कई प्रकार के राज्य उसका उत्पादन करता है। अब देखो ये भारतीय मूल का पौधा है, 50% उत्पादन करता है, उष्णकटिबंधीय पौधा है, तापमान 15 से 40 डिग्री है, वर्षा 100 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर है, मिट्टी दोमट कछारी मिट्टी है, राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक प्रदेश और यूपी में होती है। अब इसकी मेन बात क्या सुनो, गन्ने का जो पौधा होता है या गन्ने की जो फसल होती है उनको सबसे ज्यादा उत्तर भारत में बोया जाता है। गन्ने की फसल को सबसे अधिक उत्तर भारत में बोया जाता है, लेकिन उत्पादन दक्षिण भारत में ज्यादा होता है। उत्पादन है दक्षिण भारत में अधिक होता है। जैसे मान लीजिए हम नॉर्मल से बनाते हैं, बोया इधर जाता है, क्षेत्रफल इधर ज्यादा है, यानी प्लस में, इधर माइनस में। गन्ने का बोया इधर जाता है, उत्पादन अधिक इधर दक्षिण भारत में। क्यों है? क्योंकि नम जलवायु, यहां से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, जिससे गन्ने की फसल में सुक्रोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसलिए बोया यहाँ जाता है और उत्पादन दक्षिण भारत में ज्यादा होता है। तो ज्यादा होने का कारण है भारत के दक्षिण भारत में नम जलवायु, यहाँ अरब सागर से ठंडी हवाएं आती हैं, जिसमें गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। ये बात याद रखना, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं गन्ना उत्तर भारत में अधिक बोया जाता है फिर भी उत्पादन दक्षिण भारत में अधिक होता है, ऐसा क्यों? तो आप लिखना है कि उत्तर भारत में एक उष्णकटिबंधीय इलाका है, वहां शुष्क जलवायु है, इसलिए वहां उत्पादन कम होता है। दक्षिण भारत में नम और समुद्र आसपास होने के कारण वहां हवा हमेशा ठंडी बहती है, इस कारण दक्षिण भारत में गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। इसीलिए तो उसमें सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होती है। सुक्रोज मतलब दक्षिण भारत के गन्ने में चीनी ज्यादा निकलती है, उत्तर भारत के गन्ने में चीनी कम निकलती है। ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन है फर्क। और इसीलिए उत्तर भारत से धीरे धीरे गन्ने का उत्पादन क्षेत्र दक्षिण भारत की ओर जा रहा है। उत्तर भारत में कम हो रहे हैं, पहले
पहले सब्जी उत्पादन में होते थे गन्ना उत्पादन, अब धीरे धीरे किस की ओर जा रहे हैं? दक्षिण भारत की ओर जा रहे हैं। तो ये है नकदी और वाणिज्य फसल। आज हमने पढ़ा गन्ना के बारे में, कल हम पढ़ेंगे कपास के बारे में। ये फसल आपको याद जिस प्रकार मैंने लिखा है वो उत्तर भारत दक्षिण भारत वाले और बार लिख देना और सारा ये आपके लिए कंप्लीट हो गया। हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, यही एग्जाम में आएंगे, आपको मजे से पढ़ाई करनी है। इसने वीडियो चालू किया कहीं देखना हमारा बोर हो जाओ वीडियो कहीं देख रहे हैं, कहीं नहीं देख लो, टाइम पास करने में कोई मतलब नहीं है ना। सो जाओ, जो अपन मम्मी देखेगी नहीं, पापा देखेगी नहीं, सो जाओ आराम। ऐसा नहीं करना है। आपको जितने टॉपिक पढ़े गए हैं उसको सही ढंग से घर पर पढ़ाई करनी है, याद करना है। हम तो उम्मीद भी रख सकते हैं, आप दूर बैठे हो कह तो सकते नहीं है ना, इसलिए आप मजे से पढ़ाई करें। धन्यवाद, नमस्कार।